तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती क्यों है। तो क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी होगी, जहां पर हम बनाते थे जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और इसके थ्रू होते हुए सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता था। सोल प्रोप्राइटर होता कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो सिंगल व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। लेकिन सोल प्रोप्राइटर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, जैसे बिजनेस एक्सपांड करना हो, कंपटीशन फेस करना हो या कैपिटल की नीड हो। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। अब जब दो लोग या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जब दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर डिस्प्यूट की संभावना होती है, तो बेटर होता है कि हम एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस रन करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको हम इसके पार्टनरशिप डीड के थ्रू सॉल्व कर सकें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाओगे, एग्रीमेंट बनाओगे तो ही आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। इसको बिना बनाए भी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं बनाते हो पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट, तो वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसका जो रिजोल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा किया जाएगा। अब डिफरेंस समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस, जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है वो पार्टनर्स के द्वारा बनाई जाती है बिजनेस रन करने के लिए, और जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया जाता है वो बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा डिफरेंस, इसकी एप्लीकेबिलिटी। जो पार्टनरशिप डीड रहती है वो उन पार्टनर्स के बिजनेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है जिन्होंने इसे बनाया है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ऑल ओवर इंडिया सभी पार्टनरशिप फॉर्म पर लागू होता है। तीसरा डिफरेंस, इसका दायरा। जो पार्टनरशिप का जो दायरा रहता है वो लिमिटेड होता है, और जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो दायरा है थोड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप में आप ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं लिख सकते हो जो पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट में जाए। अगर आप ऐसी कंडीशन लिखते हो जो पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट में जाती है तो वो इल्लीगल पार्टनरशिप कहलाती है, इल्लीगल बन जाती है आपकी पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि आपने उसको पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट में बनाया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इलस्ट्रेशन का, जो कि आपको पेज नंबर 1.7 पे मिलेगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं अगर वो एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, और अगर डिस्प्यूट होंगे तो उसका सॉल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन द सेम वे, अगर पार्टनर ड्राइंग करता है, बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है, तो उसको भी उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। अगर प्रॉफिट शेयरिंग अगर नहीं बताई गई है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। अब बात करते हैं लोन की। अब लोन के दो प्रकार होते हैं, या तो पार्टनर बिजनेस को देगा या बिजनेस से लोन लेगा। तो अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो यहाँ पर उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बिजनेस से पार्टनर लोन लेता है तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में लिखा है, अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें अकाउंट्स में तो उसकी फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन दोनों में से एक पढ़ लें, जहाँ पर हमको पता चले कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो फर्स्ट लाइन में हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है, लास्ट लाइन में लिखा है हाउ विल बी द अबोव इशू रिजॉल्व। तो ऊपर इश्यूज दिए रहेंगे तो उसको हमको बताना है कि उसका इशू का वो इशू कैसे रिजॉल्व होगा। तो ऊपर फर्स्ट लिखा ही था हमको कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। अब कंडीशंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड डिमांड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर अमर क्लेम कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले तो ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट, करण डिवोट्स मोर टाइम टू द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको केवल प्रॉफिट ही मिलेगा, आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी और प्रॉफिट इक्वल मिलता है। तो यहाँ पर अगर करण अगर डिवोट कर रहा है मोर टाइम और वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको सैलरी मिले, तो नो सैलरी विल बी गिवन टू द करण।
थर्ड पॉइंट पे आते हैं, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म ऑफ 5 लाख एट द रेट 12% पर एनम। अब यहाँ पर चारू ने लोन दिया है फर्म को, तो जब पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर्स लोन दे रहा है फर्म को तो उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर फर्म से अगर उसने लोन लिया है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, तो यहाँ पर उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो डिमांड कर रहा है 12%, जैसे इस क्वेश्चन में किया है, तो उसको 6% पर एनम की रेट से ही मिलेगा। पर एनम क्या होता है? पर एनम मतलब जो रेट है 6% वो पूरे 12 मंथ का रेट है। पर एनम मतलब पूरे साल का। तो अगर बीच में अगर लोन दिया जाता है इन द मिड ऑफ द ईयर, तो जितने मंथ के लिए उसने लोन दिया है उतने मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अमर विड्रू ₹1 lakh from the firm for his personal use. Karan and Charu demands that interest on drawing be charged from him at the rate 10% per annum, to which Amar objects. तो अगर यहाँ पर कोई ड्राइंग करता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसको भी उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अलाउ नहीं करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज 4,80,000. अमर डिमांड्स प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, वेयर एज करण एंड चारू डिमांड्स दैट इट वुड बी शेयर्ड इक्वली। तो अगर कोई पार्टनर्स चाह रहा है कि उसको उसके कैपिटल के रेशियो में उसको प्रॉफिट मिले, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, जो कि बोलता है कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड नहीं है तो प्रॉफिट बांटा जाएगा आपका इक्वली। तो यहाँ पर प्रॉफिट इक्वली ही बांटा जाएगा। 6 पॉइंट पढ़ते हैं, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। तो पार्टनरशिप एक्ट डीड आपने नहीं बनाई है। अब पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो अदर पार्टनर्स है, उनकी कंसेंट जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है। अगर दूसरे पार्टनर अगर एग्री नहीं होते हैं या कोई भी पार्टनर एग्री नहीं करता है, एक भी पार्टनर अगर एग्री नहीं करे, तो किसी भी व्यक्ति को पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता, किसी बाहरी व्यक्ति को। तो यहाँ पर करंट वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन, सो ही कैन नॉट इंट्रोड्यूस हिज सन। लास्ट पॉइंट, फर्म हैज गिवन लोन टू करण। यहाँ पर फर्म ने लोन दिया है करण को। अमर एंड चारू डिमांड्स दैट ही शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट दैट 6% पर एनम। तो पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि अगर फर्म से कोई पार्टनर लोन लेता है तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर ये भी समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।